राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए दशा माता के 5वें दिन सुने जाने वाली कथा हम आपको सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसका बेटा कुछ भी काम नहीं करता था, वह सदैव अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन ब्राह्मणी परेशान होकर अपने बेटे से बोली कि बेटा कुछ काम धंधा कर लिया करो, जिससे हमारा घर सुचारू रूप से चल सके। अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कोई काम तो होता नहीं है। तब वह लड़का अपनी माँ की बात मानता हुआ उस गांव के सेठ के पास गया और कोई काम मांगने लगा। तब सेठ ने उसे पशु चराने का काम दे दिया। अब सेठ जी का वह पशु चराने लगा। एक दिन पशु चराते चराते वह नदी के घाट पर पहुंच गया तो उसने देखा कि वहां पर कुछ स्त्रियां दशा माता के डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा अधिक हो गया था। एक स्त्री ने लड़के से कहा कि हम सभी दशा माता की पूजा करने के लिए यहाँ पर आए थे, परंतु एक डोरा अधिक हो गया है हमारे पास। क्या तुम यह डोरा लेना पसंद करोगे? क्या तुम यह डोरा ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना कि वह घर में इसकी पूजा करे, और पूरी व्रत और पूजन विधि भी हम तुम्हें बता देते हैं, साथ में पूजा की सामग्री भी दे रहे हैं, यह भी अपनी माँ को दे देना। तब लड़के ने कहा कि लड़का पूजा का सामान ले लिया और घर ले जाकर अपनी माँ को दे दिया। माँ पूजन करने लगी। यह सब तो पूजन करने से पहले उसने पूछा कि यह तू सब कहाँ से लाया है? लड़के ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। उसी दिन से उसने दशा माता की पूजा करना प्रारंभ कर दिया और 9वें दिन कथा कहानी सब समाप्त हुआ। 10वें दिन उसने घड़े की पूजा की और तैयारी की और अपने घर के लीपने लगी। उसी समय दशा माता एक वृद्ध महिला के रूप में उसके द्वार पर पहुंचती हैं और पूछने लगी कि क्या कर रही हो बहन? ब्राह्मणी बोली, आज मेरे घर में दशा माता का पूजन है, इसलिए घर लीप रही हूँ। तब दशा माता बोली कि बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। ब्राह्मणी बोली, मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया मेरे घर में कुछ भी नहीं है, बस एक कटोरी है, तुम्हें उसमें पानी दे दूँ? दशा माता बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, दे दो, मुझे प्यास बहुत लगी है। अब ब्राह्मणी अंदर पानी लेने के गई। इतने देर में दशा माता ने एक सोने का घड़ा उसके द्वार पर रखा और अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मणी कटोरी लेकर पानी जब आई तो उसने सोने का घड़ा देखा। वह सोचने लगी, पानी पिए बिना वह वृद्ध महिला कहाँ चली गई और यह सोने का घड़ा यहाँ कैसे आया? लगता है यह घड़ा उन्हीं का है, पता नहीं किसका घड़ा है। यदि किसी को पता चला तो कहेंगे कि इसके घर में तो मिट्टी के बर्तन के अलावा कुछ नहीं है, यह चोरी करके लाई है और वह चोरी का इल्ज़ाम लगेगा मुझ पे, बुढ़ापे में इज्जत खराब होगी सो अलग से। इसी चिंता में ब्राह्मणी ने हाथ में सोने का घड़ा लेकर उसे वृद्ध महिला को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे उसका बेटा मिलता है तो पूछता है कि माँ कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि मैं उस वृद्ध महिला को ढूंढ रही हूँ। ब्राह्मणी ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। ब्राह्मण का बेटा समझ गया कि यह जरूर दशा माता थी। वह बोला, माँ वह बूढ़ी हैं, मैं और कोई, वह बूढ़ी महिला और कोई नहीं, वह स्वयं दशा माता थी। उन्होंने अपना यह घड़ा तुम्हें दिया है, तुम पर दशा माता की कृपा हो गई है माँ। इसके बाद ब्राह्मणी नदी में नहाने के लिए चली गई। नदी में नहाकर जब वह आई तो नदी के किनारे सोने का एक और भरा हुआ घड़ा मिला, जिससे वह उत्तम वस्त्र मिले। ब्राह्मणी ने वह वस्त्र पहन लिए और अपने घर जाने लगी। तभी 4 आदमी वहाँ पर एक डोली लेकर आए और कहने लगे कि ब्राह्मणी, ये डोली तुम्हारे लिए आई है, तुम इसमें बैठकर चलो। ब्राह्मणी डोली में बैठकर अपने घर की ओर चल दी। घर जाकर देखते ही देखते उसकी टूटी फूटी झोपड़ी जो थी वो आलीशान महल में बदल गई। घर के अंदर जाकर ब्राह्मणी ने भक्तिपूर्वक दशा माता की डोरे की पूजा करी और उसने अपने बेटे का विवाह का वरदान मांगा। कुछ ही समय बाद दशा माता की कृपा से ब्राह्मणी के बेटे का विवाह हो गया और उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म भी हुआ। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मणी अस्वस्थ रहने लगी तो उसने अपनी बहू को दशा माता की पूजा की सारी विधि बताई। उसे कहने लगी कि तुम 9 दिनों तक दशा माता की पूजा अर्चना अवश्य करना और 10वें दिन महिलाओं को भोजन कराना। आज हमारे पास जो भी है वह दशा माता की कृपा से है। कभी भी कोई भी वृद्ध महिला यदि द्वार पर आए तो उसे दशा माता मानकर उसका आदर सत्कार करना। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और इसके बाद दशा माता वृद्ध महिला के रूप में बहू के पास जब आती हैं तब दशा माता को देखते ही बहू उनके पैर पर गिर पड़ी।
दशा माता बोली, मुझसे दूर रहो, मेरा मैल तुम्हारे वस्त्र खराब कर देंगे। यह सुनकर बहू ने अपने पल्लू से दशा माता के पैर की धूल झाड़ी और कहने लगी कि माता धन्य भाग उसके जिन्हें तुम्हारे पैर छुए। ऐसा कहकर उसने अपने बच्चे को दशा माता की गोद में रख दिया। बहू की ऐसी भक्ति देखकर दशा माता प्रसन्न हो गई और बोली, तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, तेरे भंडार हमेशा भरे रहेंगे, किसी भी तरह की कोई चिंता तुझे नहीं सताएगी, जो तू इच्छा करेगी सो फल प्राप्त करेगी। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी और उसके बहू और बेटे पर की, वैसी कृपा इस कहानी सुनने, कहने और हुकारा भरने वाले सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।